तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे सब लोग? आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के स्टार्टर क्लास 11 बैच पे। ओके, तो हमारा क्या टॉपिक क्या था? सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हमने फोर्स के बारे में बात किया था। क्या हमने बताया था कि पेन के बीच जो भी इसके पार्टिकल्स है उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। उसके बाद हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में जाने, तो मतलब जो भी इसके पार्टिकल्स है उनके बीच में जो दूरी आ रही है उसको क्या कहेंगे? हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में बताए थे। उसके बाद हम फ्लूइड्स के बारे में आते हैं। फ्लूइड्स क्या है हमने बताया था, इसके एग्जांपल, इसके गैस के बारे में जाना था। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? फ्लूइड्स है। जो भी तैर सकता है उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स है बोला गया था। ओके, उसके बाद हम थर्मल एनर्जी के बारे में जाने थे। हमने उसमें उबलते पानी का एग्जांपल लिया था, पत्थर का एग्जांपल लिया था। मतलब जो भी उसके पार्टिकल्स है वो किसी एनर्जी के कारण मोशन कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलेंगे? आप थर्मल एनर्जी। ओके, उसके बाद हम सॉलिड्स और गैसेस के बारे में पढ़े थे। मैंने आपको सॉलिड्स और गैसेस को एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चल रहा है वो चल रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। ओके, तो आज हम वापस से उसी को वापस दोहराते हैं। हम उसके आगे ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वापस से जानेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? मेड अप ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो सकता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सब्सटेंस है। ये किससे बना है? ओनली H2 से बना है। ये सब्सटेंस है, ये ओनली किससे बना है? Hg से बना है, यानी मरकरी से बना है। और इसके बारे में देखेंगे, ये एक पूरा H2O का कंपाउंड है जो पूरी किससे बना है? H2O से बना है, यानी ये एक सब्सटेंस है जो किससे बना है? H2O से बना है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेम कंपोजिशन का बात हो रहा है। सेम कंपोजिशन यानी उनकी बनावट सेम है। उसके बाद सेम प्रॉपर्टीज के बारे में, सेम प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहे हैं, यानी सेम प्रॉपर्टीज मतलब तो वही ना, ये सबकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही रही है कि ये पूरे एक ही टाइप के उससे बने, पार्टिकल से बने। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी इसी कारण सेम होंगी। तो उसके बाद क्या लिखा है? कैन बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, यानी ये सेपरेट नहीं हो सकते किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर के ऊपर। तो मिक्सचर क्या है? कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसके कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, यानी इनकी बनावट मतलब फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि यहाँ पास एग्जांपल देखिए, ये एक सब्सटेंस है जिसका क्या है? सोडियम और क्या है? मरकरी है, H2O है, H2 और H2 है। ओके, तो देखा जाए तो इसका अपन लोग नहीं देख सकते ना, फिक्स नहीं है, सब अलग अलग यहाँ पास क्या है? पार्टिकल्स है। ओके, मेड अप ओनली डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन रैंडम रेशियो, ठीक है। तो रैंडम रेशियो का मतलब ये तो अलग अलग कंपाउंड से बने, साथ में इनका वो क्या है? रेशियो भी अलग अलग होगा। उसके बाद मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं। ओके, मतलब छोटा सा एक और अलग हम कहानी से समझे, तो देखा जाए तो हम इसको क्या मान लेंगे? ओनली चावल मान लेंगे। ओके, चावल मान लेंगे। देखिए पूरा चावल, ये भी चावल मान लो, इसको भी चावल मान लो। मतलब चावल में क्या? ओनली चावल ही बस है। ओके, इसको भी चावल मान सकते हैं, इसको भी चावल मान सकते हैं, यानी प्योर सब्सटेंस में आएंगे तो ओनली चावल, ठीक है। और वही मिक्सचर में आएंगे तो यहाँ सोडियम Hg मर गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बिरयानी बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स है। सेम पार्टिकल्स यानी चावल बोल सकते हो, और अलग अलग पार्टिकल्स को बिरयानी बोल सकते हो। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अब तक तो आप नोट कर लोगे पिछला वाला, तो हम उसके आगे और पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। ओके, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में फिर से देखें, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम जानते हैं कि एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एटम्स प्लस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ये तो मैं आपको पिछले नोट्स में समझाया हूँ। उसके बाद हम इसमें जानते हैं मेड अप ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम और ओनली वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यानी ओनली ये वन टाइप्स ऑफ एटम या एलिमेंट से बने, जैसे ये हीलियम हो गया, हाइड्रोजन कितने एक ही टाइप ऑफ एटम है, और सोडियम भी एक ही टाइप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन भी एक ही टाइप ऑफ एटम है, सल्फर भी एक टाइप एटम है, और क्या बोलते हैं? P4 भी एक टाइप एलिमेंट है, देखा जाए। उसके बाद हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो मेड अप मोर देन वन टाइप्स ऑफ मेटल, एटम ऑफ एलिमेंट्स, या एटम के बारे में बात कर सकते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम या एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है, जैसे कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, ठीक है। CO2 हो गया, H2O हो गया, H2SO4 है, H3PO4 है, और कोई भी एक्स्ट्रा आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा टिप बताया था, यानी कि हमने बात की थी, अगर ओनली क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरेंज मैरिज। ओके, सॉरी, हाँ अरेंज मैरिज होगा। उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा, लव मैरिज हो जाएगा। ओके, इसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। और कंपाउंड्स के बारे में एक और चीज हम जान सकते हैं, इसका फिक्स्ड रेशियो और मास होता है। मतलब फिक्स्ड रेशियो के बारे में बोले तो इसका फिक्स्ड रेशियो क्यों है, क्योंकि इनके मास के कारण, इनके द्रव्यमान के कारण है। ओके, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब तक तो आप पिछला नोट कर लिए होंगे, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम वापस जानने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर के बारे में हम तो जानते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज कंपाउंड फ्लो आउट द सेम मिक्सचर, फ्लो आउट द मिक्सचर मेथड। ओके, तो इसको तो हमने चाय के मिठास के एग्जांपल से समझा था होमोजेनियस के बारे में। क्या बताया था मैंने कि किसी चाय में पूरा सेम शक्कर हो। ओके, चाय में मतलब साथ में शक्कर डाले, सबको एक ही मिठास मिलना चाहिए। उसके बाद हेटेरोजेनियस के बारे में बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज कंपोजिशन फॉर द मिक्सचर, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, हमने बताया था, वापस से चाय का एग्जांपल लिए थे, इसमें हम लोग क्या किए थे, इस बार हमने चाय में शक्कर नहीं डाला था, सबको अलग से शक्कर दिया था, सबके चाय में अलग अलग मिठास थी, यानी सबके कप में अलग स्वाद आ रहा था। ओके, तो उसके बाद हम मिक्सचर के बारे में और जानते हैं। देयर कंपाउंड्स कैन बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड्स। तो इसके जो कंपाउंड है किसी भी सिंपल मेथड के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं, किसी भी सिंपल मेथड के द्वारा यानी जुड़ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में। यानी हम इसका सब्लिमेशन कराए या फिल्ट्रेशन कराए तो ये क्या होगा, बहुत आसानी से इसके कंपाउंड्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए आप नोट कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों हमने क्या कर दिया, अपने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम जानने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, पहला आता है अपना सिंबल, दूसरा आता है एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, ये तीसरा आता है हमारा एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से करेंगे। और एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से करेंगे। एटॉमिक नंबर जेड से होगा और एटॉमिक मास ए से होगा। अगर यहाँ पर बीच में लाइट आ जाता है, आपको दिखता नहीं, तो मैं जो बोलता हूँ आप उसको सुनिए। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में लाइट से बिल्कुल मत घबराना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, उसको लिखिए। ओके, तो एटॉमिक मास कहाँ पास होता है, एटॉमिक मास को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर कहाँ पास होगा। हाँ, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक सॉरी एटॉमिक नंबर होगा सब सब सबस्क्रिप्ट पर, यानी कि एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट पर। ओके, सबस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे नीचे नीचे। और एटॉमिक मास कहाँ पास होगा, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर। ओके, जैसे कि हम यहाँ पास एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले माना ये कोई एटम है एक्स। ओके, ऑल एल पे है, ऑल एल पे है, ऑल एल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या हो गया, ए, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एटॉमिक मास, जो क्या है ऊपर में है। ओके, और ये रहा अपना जेड, ठीक है। ये कहाँ पास नीचे है, यानी कि सबस्क्रिप्ट अपना नीचे है, ठीक है। एटॉमिक मास यानी एटॉमिक नंबर कहाँ है, नीचे है। और वही देखा जाए तो ए जेड। ओके, आपको ऐसा भी दिख सकता है, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो वापस से जेड
ओके, या फिर ये ऐसे आपको मतलब ऐसे कई जगह ये दिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जैसे देखेंगे, हम जानते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का क्या होता है, यहाँ 11, यहाँ 23। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास क्या होता है 23। और इसके बारे में वापस से देखा जाए, सोडियम के बारे में फिर से, सोडियम का क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो गया 11, यहाँ पर हो गया 23। ओके, वापस से देखेंगे, यहाँ हो गया सोडियम का, यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 23। ठीक है, यहाँ पर हो गया वापस से 11, यहाँ हो गया 23। ओके, तो अब तक आप समझ चुके होंगे, तो चलिए आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब तक तो आप पूरा पिछला नोट कर लिए होंगे, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं कुछ चार्जेस के बारे में कि क्या बोलते हैं, एटम में क्या क्या चार्ज आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट चार्ज क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ये क्या है, कूलॉम है, सी मतलब कूलॉम। ठीक है, जिसका रिलेटिव चार्ज क्या होगा, -1 होगा। और एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मास क्या है, मतलब इसका मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -90 kg यानी किलोग्राम। ओके, इसका रिलेटिव मास क्या होता है, 1/837 यानी कि 1 क्या 1837 एएमयू। एएमयू यानी होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो ये लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ओके, तो उसका मतलब कोई मास नहीं मान सकते हम। ओके, फिर प्रोटॉन देखे जाए, यानी प्रोटॉन का क्या बोले, चार्ज क्या, प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। ठीक है, अगर आपको दिखना तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या है, प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए। ठीक है, तो प्रोटॉन का क्या होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 कूलॉम। ठीक है, और उसका रिलेटिव चार्ज होगा +1। ओके, और इसका मास क्या होगा, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ओके, और इसका रिलेटिव मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिट। ओके, अगर आपको देखने हो तो मैं वापस से बोलता हूँ, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ओके, उसके बाद हम न्यूट्रॉन का बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, न इधर ना उधर, जीरो। ओके, इसका कुछ मान नहीं है। ओके, इसका क्या होगा, रिलेटिव चार्ज होगा 0, और इसका मास क्या होगा, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ओके, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मास सेम होता है। ओके, और इसका हम देखें रिलेटिव मास भी क्या है, सेम है। ओके, तो वो वापस से यहाँ पे तो ठीक है, आप भूल मत जाओ करके मैं लिखा देता हूँ। एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास के लिए। अपना प्यार इस क्लास पे जरूर बनाएं, और साथ साथ मैंने लेक्चर 4 के साथ लेक्चर 3 भी अपलोड किया, क्योंकि कल कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इसी कारण मैंने लेक्चर 3 अपलोड नहीं कर पाया। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे कंटेंट का लुत्फ उठा सके। तो हमारी 11th क्लास की जर्नी तो यूं ही बनी रहेगी, यानी हमारे पेपर तक। उसके बाद हम 12th क्लास की जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए अपनी केमिस्ट्री क्लासेस टाटा क्लास 11 बैच के साथ। बाय बाय।